दोस्तों, किसी ने बड़ी ही सुंदर सी बात कही है कि ज़िंदगी में अगर कामयाब बनना चाहते हो तो अच्छे लोगों की संगति में रहना सीखो। अच्छा समय खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आप अच्छी संगति में रहते हो तो आप अच्छी अच्छी बातें सीखते हो और जीवन में आगे बढ़ जाते हो। दोस्तों, स्वागत है आपका देहाती सिस्टर्स में। मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद मेरी तो ज़िंदगी बदली ही, आपकी भी ज़रूर बदल जाएगी। ये कहानी बुद्ध के आश्रम की है। बुद्ध के आश्रम में उसके दो शिष्य रहते थे। दोनों ही बड़े शांत स्वभाव के थे और अपनी दीक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक का नाम था राजू और दूसरे का नाम था श्याम। दोनों ने ही शिक्षा तो समय से प्राप्त कर ली थी, लेकिन राजू जो था उसे ऐसा लगता था कि गुरुदेव उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। उसे तो बुद्धत्व प्राप्त हो गया है, तो क्यों नहीं गुरुदेव उसे आदेश देते हैं कि तुम जाओ अपना आश्रम बनाओ और लोगों को दीक्षा दो। यही बात उसे सताती रहती थी। तब उसने एक दिन गुरुदेव से पूछ ही डाला कि गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा क्यों नहीं देते हैं कि मैं दूसरे को दीक्षा दूं और ज्ञान का प्रदर्शन करूं। तो गुरुदेव ने कहा, ऐसी बात है, तुम एक काम करो, कल एक गांव जाओ और वहां पर तुम लोगों को दीक्षा दो और अपनी बातों से उन्हें प्रेरित करो बुद्धत्व अपनाने को। यही बात सुनकर राजू उस गांव की ओर चल देता है। जब वो गांव से शाम को लौटता है तो उसका हालत कुछ ठीक नहीं था। उसके सर पे चोट, हाथों पे चोट और पूरे शरीर पे ही चोट लगा हुआ था। जब गुरु ने पूछा, ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हुआ? उसने कहा, गुरु, आपने ऐसा गांव मुझे क्यों भेजा जहाँ के लोग बिल्कुल ही मूर्ख हैं, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैं ऐसा गांव नहीं जाना चाहता, आप मुझे कल दूसरे गांव भेजिएगा। तब गुरु ने कहा कि ऐसी बात है तो कल तुम आराम करना और परसों मैं तुम्हें दूसरे गांव भेजूंगा। उसी गांव में श्याम को गुरुजी ने कल भेजा और श्याम जब शाम में वहाँ से लौटा तो उसकी भी हालत कुछ इसी तरह से थी। लेकिन जैसे ही गुरुदेव ने उससे पूछा कि श्याम, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हुई है, तो उसने कहा, गुरुदेव, जिस गांव आपने मुझे भेजा था वहाँ के लोग बड़े ही भोले हैं। तो गुरु ने पूछा, ऐसा क्यों? उसने बताया कि उस गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जिसने उसे फेंक कर दान दिया, और किसी ने उसे दान तो दिया ही नहीं, बस एक व्यक्ति ने दान दिया था, वो भी फेंक कर। फिर भी मैंने उसे आशीर्वाद दिया। मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम तरक्की करो, जीवन में आगे बढ़ो। ये बात उसे बड़ा विचित्र लगा। तो उसने पूछा, भाई, मैंने तो तुम्हें फेंक कर दान में दिया, तुमने फिर भी मुझे आशीर्वाद दिया। तो उसने कहा कि अगर तुमने फेंक कर ही दान दिया, उससे क्या, तुम तो महान दानी हो क्योंकि तुमने मुझे दान दिया है। ये कहकर वो वहाँ से लौट रहा था कि तभी वहाँ पर उसने देखा कि एक बच्चा बहुत बीमार है। तो उसने वहीं के पास जंगल में जाकर कुछ जड़ी बूटी लाने वहाँ पर पहुँचा। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने, जो जंगल में आदिवासी लोग रहते हैं, उसे पकड़ लिया। वो वहाँ से ये कहकर निकल गया कि मुझे एक बच्चे की जान बचानी है। बहुत विनती करने के बाद वो आदिवासी ने उसे छोड़ दिया। जैसे ही वो गांव पहुंचा और बच्चे को ठीक करने की कोशिश करने लगा तो गांव वाले उस पर हमला कर दिए। लेकिन एक वो व्यक्ति जिसे जिसे इसने वो दीक्षा दी थी कि तुमने अच्छा काम किया है, तुमने दान दिया है, उसने इसे सपोर्ट किया और वहाँ से इसे बचाकर बोला कि इसे अपना काम करने दो, और बच्चा जल्दी ठीक हो गया और ये घर वापस पहुँच गया। ऐसे में बस एक ही शिक्षा मिलती है हमें कि गांव तो एक ही था लेकिन शिष्य दो थे, उसके कार्य दो थे। तो हमें पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। अगर आपके पास धैर्य है तो हर काम आसान होता है। आप उस काम में हमेशा नेगेटिव चीज़ ढूंढते हैं, जबकि हमें उस काम में पॉजिटिव चीज़ ढूंढना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।